जरा सोच के देखिए कि आपके घर में कोई बगिंग डिवाइस लगा हो और आप जो भी बातें कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हो, सारी की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हो। वहाँ पे की जाने वाली सारी बातें, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन सब के सब रिकॉर्ड की जा रही हो। आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये सारी की सारी बातें इमेजिनेशन नहीं, ये सच है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट जानकारी और डिटेल देने वाला हूँ, जो कि जानने के बाद आपका नॉलेज काफ़ी बढ़ जाएगा। अब आप ये क्लिप देखिए। मेरे बात डालने से फ्लैट आएगा सर। चलिए उसको जरा उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है, तो मैं को थोड़ा सा रेस्ट करके दूँ। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आएगा। क्या? News from Pakistan now. A scandal involving a series of audio clip leaks has shaken the Pakistan Prime Minister's office. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हाउस में होने वाली बातचीत के इंटरनेट पे लीक होने के बाद पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के बारे में कई सवाल उठाए जा रहे हैं। तो 24 सितंबर 2022 को डार्क वेब के एक वेबसाइट पे एक फाइल पोस्ट किया गया सेल करने के लिए, और उसका कीमत था 100 BTC, मतलब कि 100 बिटकॉइन का वो जो फाइल है वो सेल हो रहा था उस डार्क साइट पे। अगर इसको इंडियन रुपीज़ में हम कन्वर्ट करें तो करीबन 28 करोड़ 80 लाख के आसपास का रकम यहाँ पे आता है। वो फाइल करीबन 100 GB का था, और उस फाइल को पोस्ट करने वालों का कहना ये है कि वो फाइल जो है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में की गई लगभग 100 घंटे की सारी बातचीत उस फाइल में रिकॉर्ड है, और वो सारे के सारे फाइल बेचने के लिए रखा है वहाँ पर। तो ज़रा आप ये सोचिए कि एक देश के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है कि उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी कीमती बातें, जो सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है, पूरे देश को चलाने का फैसला लिया जाता है। सामने वाले देश के साथ किस तरह से उसको फाइट करना है, किस तरह से उसकी रणनीति रहेगी, सारे के सारे बात वहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। और आप ये सोच रहे होंगे कि इतना इंपॉर्टेंट ऑडियो लीक किस तरह से हुआ और कैसे ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर घर से जाकर कोई ऑडियो रिकॉर्ड कर ले। तो दोस्तों ये सब बात आज हम जानेंगे कि कैसे इस तरह से इसको अंजाम दिया गया, कैसे ये काम होता है, डार्क वेबसाइट क्या है, और क्या इस फाइल को यहाँ से डिलीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि किस तरह से इसको अंजाम दिया गया होगा। तो मेनली इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है, जिसका भी आप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो उनके फ़ोन में कुछ इस तरह का एप्लीकेशन डाल दिया जाए जो कि हैक्ड हो, जिसके अंदर कुछ इस तरह का वायरस हो कि जो सारे ऑडियो वीडियो सारे रिकॉर्ड कर सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको वहाँ पे परमिशन मांगा जाता है, और आप उस परमिशन पे अलाउ करते जाते हैं बिना देखे समझे, और वही परमिशन ये कहता है कि आप अपनी मर्ज़ी से एप्लीकेशन को परमिशन दे रहे हो कि कभी भी वो आपका फ़ोन का ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता है, कभी भी वो आपके फ़ोन में वीडियो कैमरा चालू कर सकता है, कभी भी वो आपके फ़ोन का डेटा को जो है वो कॉपी और ये देख सकता है। तो इस तरह के अगर एप्लीकेशन को हैक कर लिया जाए, जो कोई एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो उस एप्लीकेशन के सर्वर को ही हैक कर लिया जाए, या तो फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन जो ऑलरेडी पहले से क्रिएट किया गया हो सिर्फ इसी काम के लिए, और अगर वो एप्लीकेशन किसी भी तरीके से आपके फ़ोन में डाल दिया जाए तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लीक हो सकती है। और दूसरा ये तरीका है कि किसी भी तरह से पैसे की लालच देकर या किसी भी तरह से कोई एक ऐसा इंसान को पकड़ा जाए जो कि जिनका आप ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले हो, वहाँ पे आप ये बगिंग डिवाइस लगा सको। छोटा सा डिवाइस होता है जिसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो आपके ऑडियो को रिकॉर्ड कर सके और उस ऑडियो को वायरलेसली ट्रांसफ़र कर सके, या तो फिर आप उस ऑडियो को रिकॉर्ड करके वो सेव रख सके। दोनों ही तरह के ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में काम करने वाले एक ऐसे लोगों को पकड़ा गया जिनको पैसे की लालच देकर ये कहा गया कि आप ये रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है वहाँ पे प्लेस कर दो, और छोटे छोटे रिकॉर्डिंग डिवाइस को अलग अलग जगह पे लगा दिया गया ताकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग जो है वो हो सके और हैकर्स को मिल सके। तो अब हम समझते हैं कि डार्क वेब क्या है। तो डार्क वेब जो है वो नॉर्मल वेब से बहुत ही डिफरेंस है। इसको स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है अपनी प्राइवेसी को छिपाने के लिए। अगर कोई डार्क वेब का इस्तेमाल करता है तो नॉर्मली उसको सिंपल ब्राउज़र से, जो आप गूगल का क्रोम इस्तेमाल करते हो, फायरफॉक्स इस्तेमाल करते हो, ये ब्राउज़र से डार्क वेब को एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसको एक्सेस करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन जो है ब्राउज़र होता है, और इसकी वेबसाइट जो है .onion एक्सटेंशन से होती है। तो इसका यूज़ ही इसलिए किया जाता है कि हम अपनी पहचान को छिपा सके, हम अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर सके। और यहाँ पे बने सारे वेबसाइट इतने सिक्योर और इतने हिडन होते हैं कि उनका पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। तो अब बात यह आता है, क्या हम डार्क वेब के हैकर्स को पकड़ सकते हैं?
दोस्तों नॉर्मली देखा जाए तो इसको पकड़ना इम्पॉसिबल है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि डार्क वेब पे पोस्ट किया गया कोई फाइल एक बार क्या डिलीट हो सकती है। कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं कि जो वायरल हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं और गवर्नमेंट उसको चाहे तो गूगल से उसे हटा सकता है, लेकिन डार्क वेब के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ पे एक बार अगर किसी ने कुछ फाइल को डाल दिया, अपलोड कर दिया, तो वो वहाँ से हटाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं वहाँ पे, इतने सारे यूज़र्स हैं, हैकर्स हैं, जो कि अगर अपने पास फाइल रखा हो तो कभी भी वो डार्क वेब पे वहाँ पे डाल सकता है। वहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता है किसी का कि कोई एक इंसान वहाँ पे कंट्रोल कर सके। एक तो सब के सब हिडन होते हैं कि एक को पकड़ेंगे लेकिन दूसरे को कैसे पकड़ेंगे। इतने सारे लोग होते हैं कि हम सबको एक साथ में नहीं पकड़ सकते। आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी डार्क वेब के बारे में, और आपको ये बात भी पता चला होगा कि किस तरह से किसी इंसान का ऑडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है, किसी का ऑडियो फाइल लीक किया जा सकता है, और कैसे इस तरह से ऐसे बड़ी चीज़ों को अंजाम दिया जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।